नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और महज कुछ घंटे बाद, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5:30 का समय बजा है, 6:30 के आसपास इसको अपलोड करेंगे। महज कुछ घंटे, आप मान लीजिए कि 12-13 घंटे का समय बचा हुआ है, और उसके बाद 3-4 घंटे काउंटिंग, यानी 17-18 घंटे में पता लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जनादेश किसको दिया है। लेकिन क्या उस जनादेश के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? क्या मशीनों में जो जनता ने वोट किया उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? ये सबूत के साथ तृणमूल कांग्रेस ने अब इस देश की जनता के सामने रख दिया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा सबूत सामने रख दिया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी चोरी पकड़ ली है, और ये इतना बड़ा सबूत है, ये इतना बड़ा आरोप है कि कायदे से अब ज्ञानेश कुमार को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो बेशर्मी से उसको भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी लेकर दर्शकों के सामने आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ साजिश, और सिर्फ टीएमसी नहीं शिव जी, टीएमसी की मुखिया, पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री, जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री, 2011 में जीती, 2016 में जीती, 2021 में जीती, उनको हराने की साजिश चल रही है क्या? एक बड़ा बवाल। और सिर्फ काउंटिंग से कुछ घंटे पहले, यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि काउंटिंग से पहले कुछ ना कुछ हेर फेर कर दिया जाए, ताकि नतीजे में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी स्टोरी, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, फिर एक एक करके तमाम तथ्यों को हम दर्शकों के सामने रखेंगे। कुछ मिनट इंतजार कीजिएगा, एक एक करके जो तथ्य आपके सामने आएंगे, आपके नींदें उड़ जाएंगी। जी शिव जी। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। एक एक करके पहले हम स्टोरी पे ले चलेंगे, फिर उसके बाद हम दर्शकों को समझाएंगे। ये खबर है, बंगाल में बड़ा बवाल। स्ट्रांग रूम में बीजेपी लोगो वाली कार की एंट्री पर टीएमसी का हंगामा। ये न्यूज़ वन इंडिया की खबर है। और उसके बाद अगली खबर है एबीपी न्यूज की। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 रिजल्ट, ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में फिर हंगामा। टीएमसी का आरोप, स्ट्रांग रूम के पास गई बीजेपी के झंडे वाली कारें। यानी ममता को हराने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। पिछली बार भी वो हारी थी नंदीग्राम से, उसके बाद फिर भवानीपुर में उपचुनाव हुआ, वहां से बनी। दरअसल इस खबर में ये लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य 5 राज्यों में सोमवार को मतगणना होगी, यानी विधानसभा 2026 के नतीजे घोषित किए जाएं। वहीं बंगाल में स्ट्रांग रूम पर बवाल जारी है। अगली खबर जी न्यूज की है। बीजेपी के झंडे वाली कारें स्ट्रांग रूम के पास कैसे गईं? भवानीपुर में फिर बवाल, ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। अब सोचिए, विचार कीजिए, और संतोष जी सीधा ये समझने का प्रयास किया जाए इस स्टोरी में कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों ये हुआ है। आखिर भवानीपुर पे ही स्ट्रांग रूम में बार बार क्या वजह है? क्या भाजपा विचलित हो गई है? क्या भाजपा हैरान हो गई है? भाजपा परेशान है? हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? ये तरीके के अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा इतनी घबराई क्यों है? बार बार स्ट्रांग रूम में सुनने में आ रहा है कि 70 के आसपास आईपीएस अधिकारी इस मतगणना में लगाए गए हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि रात के 2 बजे तक कोई भी एजेंट मतगणना स्थल नहीं छोड़ेगा। दोबारा जरूरत पड़ी रिकाउंटिंग की तो हर विधानसभा की रिकाउंटिंग होगी। और इस पूरे घटनाक्रम को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद वाच कर रहे हैं। एक एक पल पर निगाह बनाए हुए, एक एक पल पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक एक जानकारी ले रहे हैं कब कहां किसको एजेंट बनाया जाएगा। और कल जो उन्होंने एक 200 से ज्यादा सीटों का आकलन सभी अखबार वालों ने, सभी बंगला भाषी न्यूज चैनल्स ने जो खबर चला दी है, उसके बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। क्योंकि उन सभी लोकल न्यूज चैनल्स ने बीजेपी को 58 से 78 सीटों में सिमटा दिया है। यानी उनका मानना है
कि पुराने आंकड़े भी बीजेपी पार करती नहीं दिख रही है। हालांकि ये कयास सब एग्जिट पोल पर है। मैं या संतोष जी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं कि कल कितनी सीटें मिलेंगी। एग्जिट तो एग्जिट, एग्जिट माने बाहर, और बाहर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम नहीं जानते। हम तो कल भीतर बात करेंगे जब मतगणना हो रही होगी, सवाल आ रहे होंगे, परिणाम आ रहे होंगे, और स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल आपको सुबह से ये परिणाम लाइव दिखाने का प्रयास करेगा। आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे, आप भी हमारे साथ लाइव जुड़िए, देखिए पूरे परिणाम। कल 8 बजे हम शुरू कर देंगे, उससे पहले हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। तो संतोष जी, क्या है अब ये पूरी खबर? कौन थी वो गाड़ियां बीजेपी का झंडा लगी हुई, पीछे उन पर आर्मी क्यों लिखा था? ये बार बार गाड़ियां जाके आम मतदाता के मन में भय, सस्पेंस क्यों पैदा कर रही हैं, और क्यों खड़े हो रहे हैं इस पूरे चुनाव पर सवाल, जिससे मच जा रहा है बंगाल में बड़ा बवाल। कैसे निपटेगी सरकार? कल जैसे ही परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद जो नई सरकार बनेगी उसके सामने ये चुनाव आयोग नई चुनौतियां बना के खड़ा कर दे रहा है। संतोष जी, देखिए शिव जी, ये घटना उसी विधानसभा की है, भवानीपुर की, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। और ये घटना उसी स्कूल की है, ये सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां कुछ दिन पहले ममता बनर्जी आधी रात को 4 घंटे तक धरने पे बैठी रही थी, क्योंकि उस समय ये पता लगा कि कई अवांछित तत्व जो हैं, जिन लोगों को वहां नहीं होना चाहिए, वो लोग वहां मौजूद थे। ममता बनर्जी पहुंची आधी रात के बाद, 4 घंटे तक बैठी रही। फिर चुनाव आयोग ने अजीब सा तर्क दिया कि वो जो छांटने में लगे हुए थे, जो मत आए हुए थे, उनको छांटने में लगे हुए थे। मतलब सवाल यह है कि सिर्फ उसी सीट पर, और फिर आपको अंधेरे में ही क्यों करना होता है? और अब दिन में जब आपको लगा कि थोड़े से कार्यकर्ता टीएमसी के लापरवाह होंगे, तब आप उस तरह की गाड़ी, और फिर सवाल वही कि ठीक है, किसी की भी गाड़ी हो, आप सिक्योरिटी चेक करके क्यों नहीं भेज रहे हैं? और शिव जी, यहाँ सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी जिस तरह से तैयारी कर रही है, जिस तरह से लड़ रही है, उनको क्रेडिट देना होगा, उनके कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देना होगा। ममता बनर्जी ने आज ही अपने तमाम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा, अलर्ट रहे, काउंटिंग सेंटर ना छोड़े, और मतगणना के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहना है, किसी तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। कई तरह का झूठ फैलाया जा सकता है, आपको कहा जाएगा कि टीएमसी पीछे चल रही है, या कहा जाएगा कि टीएमसी हार रही है, लेकिन जब तक अंतिम नतीजा ना आए, जब तक अंतिम वोट की काउंटिंग ना हो जाए, तब तक आपको वहां पे काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है। और एक और सलाह दी है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पर कितना अविश्वास हो गया तृणमूल कांग्रेस को। उन्होंने अपने पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर पे जो उनके एजेंट बैठे होंगे, उनको कहा कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, हल्का खाना, साधारण खाना खाना, सादा खाना खाना। और अब मुझे याद आ रहा है, मैंने इस देश में न जाने कितने चुनाव कवर किए हैं शिव जी। उत्तर प्रदेश की बता देता हूं, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या बीएसपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता होता है, एक आदमी खाना लेके आते हैं, सब लोग मिल बांट के खा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को कहां पहुंचा दिया है कि उनके खाने पर भी अब विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है, वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल अलर्ट मोड में थे। फिर अचानक मुझे चुनाव आयोग की वो वेबसाइट, चुनाव आयोग का फैसला 30 अप्रैल का, भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्यूआर आधारित आईडी प्रणाली शुरू की है, और ईसीआईएनईटी पर क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। ये तमाम चीजें वो कर रहे थे। तो जब ये तमाम चीजें कर रहे थे और इतने लेयर की सिक्योरिटी का दावा कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार साहब, तब तो ज्ञानेश कुमार को जरूर बताना चाहिए, कोई भी गाड़ी, एक गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर कैसे चली गई? 2 गाड़ियों का जिक्र आ रहा है, ये बिना चेकिंग के कैसे चली गई? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल इसको लगाइए कि फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा हुआ था, और ये गाड़ी कहां गई? उस स्ट्रांग रूम के अंदर गई, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो है वो सुरक्षित रखी गई है, जिन ईवीएम को कल सुबह खोलकर उनकी काउंटिंग की जानी है। पहली बात तो गाड़ी बिना चेकिंग के जाना अपराध है, और उस गाड़ी पर अगर बीजेपी का लोगो लगा हुआ है तो ये महा अपराध है। वहां जो सुरक्षा कर्मी थे, वहां जो अधिकारी थे, उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका? इस वाहन की तलाशी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां मौजूद है, कोई भी उसको छोड़ नहीं रहा है। तो वहां पे आपने सबके सामने इसकी तलाशी क्यों नहीं ली, और पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे लोग आने वाले, ये वाली गाड़ी आने वाली है? अब बाद में उसमें कई तरह के सुझाव, सलाह, ये तमाम चीजें देते रहिए। ये वो स्कूल है भवानीपुर विधानसभा सीट का, जहां पर लिखा हुआ है आगे बीजेपी का लोगो, पीछे आर्मी का लोगो, और यहीं पर
फिर वो सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर ज्ञानेश कुमार साहब कब तक इस तरह की हरकतें करवाते रहेंगे, जबकि यहाँ पे 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, शिव जी 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन 2 गाड़ियों को उस कंपाउंड में घुसने की अनुमति क्यों दी गई, जिस पर बीजेपी का लोगो या बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था। और यहां सीधे सीधे अब एक बड़ा आरोप लग रहा है कि क्या स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, क्या भवानीपुर में जो है वो चुनाव हराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को। क्यों आखिर स्ट्रांग रूम में काउंटिंग से कुछ घंटे पहले इस तरह की गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है और सीधे सीधे वो चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये जो खबर आ रही है इस पर कैसे खंडन किया जाए, इस पर फाइनल मोहर कैसे लगाई जाए, क्योंकि कैसे गाड़ियां घुस जा रही हैं, ममता बनर्जी ये सवाल कर रही हैं। और जब यही सब हो रहा है और होना यही था तो फिर संतोष जी चुनाव कराया क्यों गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे ही सब छीन छान करके अधिकारियों के दम पर, डंडा के दम पर, मतलब इन्होंने तो अपनी सरकार पर प्रश्न लगा दिया। 12 वर्ष में इनके रहते हुए ये इनका तीसरा चुनाव है। जब ये सत्ता में आए तो 15 में चुनाव हुआ, उसके बाद 20 में चुनाव हुआ, नहीं पहले 16 में चुनाव हुआ, फिर 21 में चुनाव हुआ, अब ये 26 में हो रहा है। ये इनका तीसरा चुनाव है। इसके पहले ये 2 चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई की? सवाल खड़े होंगे कि नहीं संतोष जी? आखिर इस बार ही क्यों? और उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि पिछले कई चुनाव से ममता बनर्जी डंडे के दम पर, मौतों के दम पर, तो क्या 2 बार ये केंद्र सरकार फेल रही वहां चुनाव कराने में? कई सवाल इनके खुद खड़े हो जाते हैं। अगर आज ये पहली बार सत्ता में आके इस तरीके का चुनाव कराते तो लोगों को लगता कि ईमानदारी का चुनाव करा रहे हैं, लेकिन 2 बार पहले करा चुके, दोनों बार ये मुंह की खा चुके, तो इस बार बदली रणनीति से वोट चोरी का प्रयास इनका ये साफ साफ दिख रहा है। और जब ऐसा ही चुनाव कराना था संतोष जी, मैं जानना चाहूंगा कि फिर चुनाव कराने का मतलब क्या था, चुनाव कराया क्यों जा रहा है? देखिए, ये चुनाव करवाने का मतलब, या इसमें और अपडेट खबर अभी आई जा रही है शिव जी, क्योंकि वहां टीएमसी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जहां आम लोगों की एंट्री सीमित होती है, सुरक्षा के कई लेयर होते हैं, तब इनकी एंट्री कैसे संभव हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टीएमसी जो सवाल हमने उठाया वो भी आरोप लगा रही है कि यह सिर्फ एक दो वाहन का मामला नहीं है, चुनावी प्रक्रिया से की निष्पक्षता, विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। उन गाड़ियों के अंदर कौन था ये भी नहीं बताया गया है, ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन गाड़ियों के अंदर कौन था। अगर जांच की जाती तो शायद सही तथ्य निकलकर सामने आ पाते, लेकिन वो जांच नहीं की गई। अब आपने कहा चुनाव पे आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह के भी आरोप ये लगाते रहे, मेरा तो सीधा मानना है कि इस देश में संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं शिव जी। बिल्कुल। और जब आप संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं तो आप फिर जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप पिछले 10-12 सालों से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, शासन प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा, तो राज्यपाल क्यों भेजे जाते हैं राज्यों में? इसीलिए भेजे जाते हैं कि वो रिपोर्ट दे दें। और भारत की संविधान में एक धारा 356 की व्यवस्था भी है कि जब आपको लगे कि राज्य में सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, राज्यपाल की रिपोर्ट मंगवाइए और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करिए, लेकिन वो आपके लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। जबकि आपके पास तो बहुमत है, आप तो लोकसभा में भी पास करवा सकते हैं, 6 महीने तक लग सकता है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, जिससे लगता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, आरोप कुछ और लगा रहे हैं, लेकिन उस आरोप पर आपको खुद भरोसा नहीं है। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। अब चुनाव आयोग की बात कर लीजिए। चुनाव आयोग का एक एबीपी की खबर यह कि चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कार जो है हरीश मुखर्जी रोड से गुजर रही थी, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस चेकिंग के बाद उसमें कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने पर उसे जाने दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि कौन थे, कहां जा रहे थे, स्ट्रांग रूम के अंदर क्यों गए, किसी राजनीतिक दल का लोगो या झंडा लगा हुआ हो तो उसको स्ट्रांग रूम के अंदर क्यों जाने दिया गया। जहां आम लोगों पे जाने पर भी आपने प्रतिबंध लगा रखा है, वहां इस तरह की हरकत क्यों की गई। और सबसे बड़ी बात है कि उसी सीट पर आपका फोकस, भवानीपुर पर ही आपका फोकस क्यों है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस राज्य में जीतने जा रही है, तो वो पूरा राज्य तो नहीं जीत पा रहे,
हर सीट पे तो खेला नहीं हो सकता। तो वो सीएम को हराकर एक नैतिक विजय, जो कहेंगे कि देखो मुख्यमंत्री को हमने हरा दिया, उस तरह की थ्योरी पर ये काम कर रहे हैं। ये पुरानी आदत है भाजपाइयों की, आप समझ लीजिए कि जब उनको लगता है कि जनता नकार देगी, तो कुछ ना कुछ तो उनको ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिससे वो अपना चेहरा बचा सके कि नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता ने हमारा साथ दिया, देखो मुख्यमंत्री को हरा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हर विपक्षी दल को यह सीखना चाहिए कि लड़ा कैसे जाता है, भिड़ा कैसे जाता है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जिन कार्यकर्ताओं को भी चोट होगी, जिन कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होगा, जिन कार्यकर्ताओं की भी मेहनत से ये चुनावी प्रक्रिया काउंटिंग जो है वो सही तरीके से हो पाएगी, उन कार्यकर्ताओं का तृणमूल कांग्रेस सम्मान करेगी और पूरी की पूरी पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी। यानी सीधा संदेश दे दिया है, कुछ भी हो जाए सही तरीके से गिनती हमें करवानी है। और इसलिए उस दिन ममता बनर्जी ने पकड़ लिया, तुरंत पहुंच गई, 4 घंटे वहां बैठी रही, और आज भी तृणमूल कांग्रेस ने पकड़ लिया और इसकी एक तरह से शिकायत कर दी चुनाव आयोग से। लेकिन बड़ा हंगामा और बड़ा कोहराम मचा हुआ है, और सवाल वही कि सिर्फ कुछ घंटे पहले, काउंटिंग से कुछ घंटे पहले इस तरह की हरकतें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। संतोष जी, लगातार चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं जब से वोट पड़े हैं। मतगणना तक पोजीशन आ गई है, कुछ घंटे बाद मतगणना होगी, सवाल उठना बंद नहीं हुए। क्या आपको लगता है ये चुनाव फेयर माना जाएगा? क्या ये समझा जाए चुनाव सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ये हो सकता है इसमें? देखिए, न्याय नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है सर जी, कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जब ईवीएम बंद हो गया, वोटिंग हो गया, तो पहले आधी रात को वहां लोग क्यों मौजूद थे? आपने 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है, क्यूआर कोड और पता नहीं क्या क्या करते हुए जा रहे हैं, तो फिर आज ये बीजेपी के लोगो झंडे लगी वाली गाड़ियां वहां स्ट्रांग रूम में क्यों घुसी? ये तमाम चीजें बता रही है। और जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, वो अपने आप में इस पूरे चुनावी प्रोसेस की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, ज्ञानेश कुमार इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन इतिहास तो जवाब पूछेगा, इतिहास तो जानेगा। अब शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी साझा हो रही है, उन्होंने 3 बड़े खतरे बताए। यहां तो बहुत सारे ऐसे चुनावी प्रोसेस है, बहुत सारे चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारी है जिनकी पूरी डिटेल भाजपा के पास होती है। एक तो वीडियो भी आ गया था, सीसीटीवी फुटेज की, एक अधिकारी गए कहीं वहां पे, और वो वहां जहां उनको ठहराया गया था सरकारी आवास पे, वहां नहीं रुके, वो होटल में रुके, और वहां पे एक बीजेपी का बड़ा नेता उनसे मुलाकात करने गया। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे आरोप, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। पूरी की पूरी जो है वो चुनाव आयोग की मशीनरी, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत ये कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। कुछ घंटे बाद काउंटिंग, और काउंटिंग से पहले इस तरह का बवाल देखते हैं। अभी तो पूरी रात बाकी है शिव जी, पूरी रात में और क्या क्या होगा कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और ये जो कुछ ना कुछ हो रहा है वही किसी न किसी के डर को सामने लेकर आ रहा है। अब देखना है डर, परेशानी और दिक्कतें। डर, परेशानी और दिक्कतें, ये तीनों चीजें बड़ी विपरीत हैं एक दूसरे को, और एक ही के समानार्थी है। आज लोग ये कहीं सर्च कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर विपक्ष को मना कर देना चाहिए कि अब कोई चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं तो बीजेपी को अब इसके बाद अति नहीं करनी चाहिए, चुपचाप चुनाव होने देना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब तो हम 5 तारीख को खोजेंगे, 4 को मतगणना है जी। नहीं, इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दे देता हूं। विपक्षी दलों के नेताओं में अगर अड़ने की हिम्मत होती तो बिहार में ही, चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर ये चलता रहा एसआईआर वाली गड़बड़ी तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन न तेजस्वी यादव की हिम्मत हुई, न राहुल गांधी की हिम्मत, न लेफ्ट फ्रंट के राजनीतिक दलों की हिम्मत हुई, क्योंकि वहां तो महागठबंधन में सब शामिल थे, राष्ट्रीय जनता दल भी, कांग्रेस पार्टी भी,
सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई माले भी शामिल थी। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे थे, तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंचे थे। अब अपोजिशन को कम से कम इस बात की हिम्मत तो दिखानी चाहिए, जिसकी उम्मीद फिलहाल मुझे बहुत कम नजर आ रही है। और दूसरी बात आपने कही कि अगर ममता जीत जाए तो भाजपा अपने जो ये हरकतें करती है उसको छोड़ दे, तो आदत कैसे छूटेगी शिवजी? तो बीजेपी की आदत तो छूटनी नहीं है। और जब यहां हो जाएगा मामला तो फिर पंजाब में कोशिश करेंगे। पंजाब में देखिए, राघव चड्ढा ने कल, भगवंत मान को कल मिलना था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, अब राघव चड्ढा ने भी राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग लिया है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां भी चला गया, तो उस पे लग जाएंगे पंजाब पे, और उसके बाद मिशन यूपी पे लग जाएंगे, उत्तराखंड पे लग जाएंगे, गुजरात में भी मिशन शुरू हो गया है। अब ये लोग शीश महल की बात करते हैं। गुजरात के जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मंत्री है मोदी सरकार में, उनका घर का एक बड़ा फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो घर के अंदर घुसकर झांक कर अगर आप राजनीति करोगे तो फिर आपके घर के अंदर भी लोग घुसेंगे, इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बीजेपी अभी हावी है, क्योंकि मशीनरी उनके पास है, और इसलिए वो विरोधी दलों को एक के बाद एक दबाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से फ्रंट पर आकर लड़ रही है, वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साहित कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो शाम हुई है शिव जी, अभी तो पूरी रात बाकी है, क्योंकि गिनती कल सुबह शुरू हो। नहीं, चिंता मत करिए, रात भर और दिन भर हम भी निगाह बनाए रखे हैं। जब जब जो खबर आएगी उस खबर को लेकर हम जनता के समक्ष हर वक्त उपस्थित रहेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि जनता को सच से रूबरू कराएं, जनता को पल पल की रिपोर्टें पहुंचाएं। और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और ऐसी बेखौफ और ईमानदार और सच्ची खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको एक एक खबर का अंदर का सच आपके सामने परोसते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।